ये हमारा जो परंपरा है, ये तो अब आप ही समझ लीजिए कि अभी पत्रकार महोदय ने कितनी सुंदर बात बताई कि बात सही है, जहां पे पूर्णतया का बोध हो उसे पूर्ण दे देना चाहिए। और आपस में तो यही सिद्धांत तो होता है कि जितना हो सके आदमी को विवाद से बचना है। तो जो पुराना हमारा स्थान है, जो पुराना सनातन चला आ रहा है, उस पुराने पद्धति को वहां से उनको दे के सुपुर्द करके अपना स्थान निर्मित करें। उसमें कहीं सहयोग की जरूरत होती तो हम लोग आगे खड़े हैं, जैसे वहां पे अयोध्या में खड़े थे कि मस्जिद बनाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां पे मंदिर है वहीं तोड़ के वहीं पूजा करना, वहीं वजू करना है, वहीं पे भगवान की मंदिर पे ही जाके हाथ धुलना है, तो ये परंपरा तो सनातन की थी नहीं। और इसलिए एक ही बात मैं कहूंगा इस बात से चैनल से कि हम तो इस बात का पूर्णतया उम्मीद कर रहे हैं कि 2 तारीख को हमारे ही पक्ष में आए आदेश, और हम लोग बहुत जल्दी वहां पे पूजा पाठ करके पवित्र करके पूर्णतया वहां पे हम आनंद लें। यही शुभकामना हम चाहते हैं और यही भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। रवि भट्ट जी, आपने जो जिस इतिहास का जिक्र किया, मैं वो जानना चाहता हूं, क्या वो स्टैब्लिश किया जा सकता है साइंटिफिकली? 1669 का जिक्र किया आपने कि वहां पर मंदिर तोड़ा गया और फिर वहां पर ज्ञानवापी का निर्माण किया गया। तो मैं जानना चाहता हूं, जो एएसआई का सर्वे हो रहा है, क्या उसमें साइंटिफिकली प्रूव हो सकता है और उसका जिक्र जो है रिपोर्ट में किया जा सकता है? आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अब उस युग में रह रहे हैं जिस युग के अंदर 2+2 4 ही होता है। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई, इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि अब इफ एंड बट्स का कोई रास्ता रह नहीं गया है। जो जीएसआई है, जीएसआई के पास एएसआई जो है, उसके पास जो सिस्टम जिससे वो करते हैं उसे कहते हैं ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। जी, राइट है जी। तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है, और वो बगैर उसके अंदर किसी भी चीज के अंदर छेद किए हुए, बगैर भेदे हुए भी 10 मीटर नीचे तक का 2D प्रोफाइल और 3D प्रोफाइल पूरी बना के दे देता है जी। और उसके बाद में आपको उसके अंदर क्या मटेरियल यूज हुआ है, कब हुआ है, वो भी आपको काफी उसके डिटेल्स मिल जाते हैं। तो चूंकि आपका और उसके अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। फिर ये जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है, सिस्टम है जिससे कि चेक करते हैं। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं आपके पास, एएसआई के पास में, और हिस्टोरियंस जो हैं, ये तीनों उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। जैसे है ना, पूरी की पूरी स्टोरी रिकॉन्स्ट्रक्ट करके 100% करेक्ट स्टोरी सामने आ सकती है, अगर आपके मन के अंदर ये संकल्प है कि मुझको सही हिस्ट्री सामने लेके आनी है। अब हिस्ट्री वेग होने का वक्त धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो सैयद मोजिज अवाम, इतिहास में क्या था उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त केस किस स्टेट में है, किस हालत में, उस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, हम लौटते हैं फौरन से। दुनिया के जितने भी शासक हुए हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मिडिल एज की, मध्यकालीन की बात कर रहा हूँ, उस समय जितने भी शासक पूरी दुनिया में हुए, दे हैव इनवेरिएबली मिसयूज्ड द रिलीजन टू देयर फेवर। जी, दे हैव एक्सप्लॉइटेड द रिलीजन टू देयर फेवर। और वही यहाँ पर भी हुआ है। औरंगजेब ने जो मंदिर को तोड़वाया और उसके मलबे से मस्जिद बनवाई, उसके पीछे वो धर्म को, हिंदू धर्म को इंसल्ट करने की उतनी इच्छा नहीं थी। इसके अंदर इच्छा जो थी वो हिंदू पॉपुलेशन जो रिवोल्ट कर रही थी उसको डिमोरलाइज करना था। वो जब भी आप किसी भी कंट्री के अंदर जहां पे मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर जब माइनॉरिटी जो है उस पर राज करना चाहती है, तो चाहे वो अंग्रेज आए, बिल्कुल, चाहे वो चाहिए मुगल्स आए, तो उन्होंने हमेशा पहला काम करा, उनको डिमोरलाइज करा, उनको समझाया। अब देखिए क्या होता है, आदमी जब क्राइसिस में होता है, जब उसके चारों तरफ से उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं मदद के, तो वो किसकी उम्मीद करता है? उम्मीद करता है ईश्वर की। हर धर्म के अंदर जो ईश्वर, अल्लाह है, गॉड है, भगवान से करता है। और जिसको आप भगवान मानते हैं, जिसको मानते हैं वो आपकी रक्षा करेगा। अगर उसी का जो प्रतीक है उसको तोड़ के और सीढ़ियों में लगा दिया जाए
तो वो डिमोलाइज होगी नहीं होगी, वो मासेस डिमोलाइज होगी जी। तो यहां पर धर्म का, हिंदू धर्म को उनको अपमानित करने का मेरे ख्याल से औरंगजेब का उद्देश्य नहीं था। यहां पर उसको अपना राज कायम रखने के लिए जो हिंदू प्रजा थी उसको डिमोलाइज करना उसका उद्देश्य था जी। नहीं तो मेरा सवाल रह गया कि क्या वहां पर अगर फ्रेश तरीके से मस्जिद बनाई गई होती तो क्या ज्यादा मुश्किल होती हिंदू पक्ष को ये साबित करने में कि वहां पर पहले मंदिर था? छोटा जवाब रोहित भट्ट साहब। देखिए मुश्किल होती, लेकिन चूंकि आजकल जो सिस्टम आ गया है, मान लिया पूरा मंदिर तोड़ के एकदम उसके मलबे को हटा के नए ढंग से बनाते तो भी पता लग सकता था। जो आजकल ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम है उससे वो बिल्कुल 100% आज की जो टेक्नोलॉजी है उससे पता लग जाता। ठीक है तुलसी महाराज जी, अब तो सब कुछ साइंटिफिक आज से 50 साल पहले नहीं पता लग सकता था। ठीक है तुलसी महाराज जी, अब तो सब कुछ साइंटिफिक तरीके से होगा और ये पता लग जाएगा कि वहां पर मंदिर था, मंदिर के किस हिस्से को तोड़ा गया और मंदिर के किस हिस्से पर मॉडिफाई करके वहां पर गुंबद बना दिया गया। अब तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो अब लगता है क्या कि इंसाफ होने वाला है अगले कुछ सालों में? कि एक वक्त आता है कि जमीन खुद बताती है कि मैं क्या हूं। और एक बात सदा ध्यान रखिए, हम लोग सनातन पे विश्वास करने वाले लोग हैं। आपको ये पता है कि भट्ट साहब ने कितने सुंदर तरीके से, मैंने फिर बताया कि उन्होंने कितने सुंदर तरीके से इतिहास बताया, जिसमें मैं गौरव तो नहीं अंदर से फील कर रहा हूं, ये जरूर फील कर रहा हूं कि इतने तकलीफ में भारत गुजरा है और उसके बावजूद भी ओवैसी जैसे लोग कहते हैं कि कहीं 26/11 ना हो जाए, ये 11 ना हो जाए, वो 11 ना हो जाए। तो मुझे एक ही बात कहना है कि अगर कोई भी कार्य इस भारत में आपने देखा होगा कि अपने स्थान पे सनातन को कितनी बार कितने लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन कोई कर नहीं पाया, क्योंकि ना कर सकता ना कर पाएगा। क्योंकि सत्य वही है कि गंगा गंगा ही रहेंगी, काशी काशी ही रहेगा। और ये कभी कोई नहीं भूल पाएगा कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्व के नाथ ममनाथ मेरे नाथ भी हैं जो, वो बाबा विश्वनाथ वहां विराजमान हैं। और उसकी पूजा करने के लिए आपने देखा कि आज की डेट में इतना सुंदर सा, इस बात पे फिर कहूंगा, पत्रकार महोदय अभी बहुत सुंदर बात कर रहे थे, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट जाएं और चाहे हाई कोर्ट जाएं, सत्य को सत्य ही मानना पड़ेगा। बिना सत्य को माने काम नहीं चलता। जैसे हमें भारत को भारत मानना पड़ेगा, संविधान को संविधान मानते हैं, ऐसे ही ज्ञान वापी सनातन का है, सनातन का था, सनातन का ही रहेगा। आज समय आ गया है कि गुम्मद बदलने की जरूरत नहीं है। गुम्मद वही मंदिर का है। मंदिर के अंदर की जो गुफाएं हैं उसमें मूर्तियां मिल रही हैं, त्रिशूल मिल रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर इनको भ्रम है तो थोड़े दिन की बात है, 2 तारीख को प्रेस करना है, ये भ्रम भी दूर हो जाएगा और फिर देख लेंगे 26/11 क्या 11 क्या 12 जो ओवैसी जी कह रहे थे उसको वो जाने। बाकी तो भगवान की कृपा से यहाँ पे कोई ऐसी बात तो है नहीं कि 1 अरब 32 की बात करेंगे तो 1 अरब तो हिंदू भी रह रहे हैं। लेकिन हम सब कभी ये सब बातें नहीं करते, क्योंकि हम संप्रदाय का आनंद लेते हैं, शांतिप्रद हैं, आनंद में सब कार्य हो जाए। यही मुस्लिम पक्ष से कहेंगे कि वो भी आगे आके इस पे हाथ बढ़ाएं और स्थान अपने आप ही उसको प्रेरित करें। यही शुभकामना उनको देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे 2 तारीख को रस्तोगी साहब, ये कुछ लोग जो हैं इस पूरे मामले को भटकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। सदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भी हैं जो लोगों को डरा रहे हैं और एक तरीके से धमकी भी दे रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा काशी में चाहे कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया, जब वहां पर सर्वे हुआ था और उसके बाद अब एएसआई के सर्वे शुरू हुआ, कोई भी पक्ष विरोध नहीं कर रहा है किसी चीज का, कोर्ट के आदेश का बहुत अच्छे तरीके से सम्मान कर रहा है। फिर ऐसे में इस तरह के बयानबाजी का क्या मतलब है? रस्तोगी साहब, आपको आवाज मिल रही है क्या? इस तरीके का बयान के ये ही ओवैसी जाने जाते हैं और ओवैसी का जो है लोगों को भटकाने। जी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही कहिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही। आप तक मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी कहिए रस्तोगी जी, पूरी अपनी बात पूरी कीजिए। जी मेरी हाँ मिल रही आवाज मिल रही है। ओवैसी साहब का ये बयान जो है हमेशा से इसी तरीके का रहा है और
भटकाने से ज्यादा देश को धमकाने का जो है प्रयास किया जा रहा है उनके थ्रू।